नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सोनी आज आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसका कुछ मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे पुराने वीडियो में मैं इस बुक का काफ़ी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो टॉपिक चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पिछली क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। पिछली क्लास में हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात की गई थी। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर की बात करेंगे, प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाओं की बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिख लें। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर। अपना ये टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर, प्रदिशों की मूलभूत संक्रिया। प्रदिशों की मूलभूत संक्रिया, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर, प्रदिशों की मूलभूत संक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में टेंसर के बारे में बात कर ली थी और मैंने आपको टाइप ऑफ टेंसर बता चुका था। टाइप ऑफ टेंसर में आपको 3 टाइप से बताया था। पहला कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा कोवेरिएंट टेंसर, तीसरा मैंने आपको बताया था मिक्स्ड टेंसर के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इस फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर की टेंसर में जो टेंसर है इनके कुछ मूलभूत ऑपरेशन होते हैं, उन टाइप ऑफ ऑपरेशन के बारे में आपको बताएंगे कि आप यदि टेंसर का ऑपरेशन करते हो, यदि टेंसर में आप कोई संक्रिया करते हो तो किस प्रकार से संक्रिया होगी, उसके बारे में आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक आज इस टॉपिक को समझिएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ टेंसर में हम पहला पढ़ेंगे एडिशन, मतलब योग, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे सबस्टेशन, व्यवकलन। तीसरा पढ़ेंगे हम आउटर मल्टीप्लिकेशन, मतलब बाह्य गुणनफल। ये आउटर है, आउटर मल्टीप्लिकेशन। ये सबस्टेशन है, ये है एडिशन, ठीक है। जो फोर्थ होगा वह होगा इनर मल्टीप्लिकेशन, मतलब आंतर गुणनफल, इनर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार हम ये जो ऑपरेशन है टेंसर में 4 टाइप के जो ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जो प्रदिश है इसमें 4 प्रकार के ऑपरेशन होंगे। कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? एक तो एडिशन का ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक व्यवकलन का मतलब सबट्रैक्शन का हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक होगा आउटर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पढ़ेंगे, किसमें? टेंसर में। एक होगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ टेंसर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की इस टेंसर में ऑपरेशन होंगे। तो हम पहला पढ़ रहे हैं एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। हम पहला पढ़ रहे हैं एडिशन ऑपरेशन। तो आप देखिएगा, इनको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इनको मिटा देता हूं। पहला एडिशन, हम पहले एडिशन ऑपरेशन की बात करेंगे। नंबर 1 एडिशन ऑपरेशन की। नंबर 1
योग संक्रिय की बात करेंगे। ठीक है, इस एडिशन ऑपरेशन के लिए आपको दो या दो से अधिक आपको क्या चाहिए, दो या दो से अधिक आपको चाहिए टेंसर। ठीक है, दो या दो से अधिक आपको टेंसर चाहिए। ठीक है, यदि आप दो या दो से अधिक टेंसर लेते हो, दो या दो से अधिक टेंसर लोगे, वह टेंसर होना चाहिए इक्वल टाइप का होना चाहिए और इक्वल कोटि का होना चाहिए। ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए आप दो से अधिक टेंसर लोगे, कम से कम दो तो लोगे और दो से अधिक भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो जो आप जो टेंसर लोगे वह सेम टाइप का होना चाहिए और सेम कोटि का होना चाहिए। मेरी बात को समझिएगा, इस ऑपरेशन के लिए आप दो या दो से अधिक टेंसर लोगे और जो टेंसर लोगे दो या दो से अधिक, वह दोनों टेंसर सेम टाइप का होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सेम टाइप का और सेम ऑर्डर का। सेम टाइप का मतलब कैसे, हमने टाइप ऑफ टेंसर के बारे में बात की गई थी कि टाइप ऑफ जो टेंसर होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट मतलब सहचर टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर मतलब प्रतिचर टेंसर, और तीसरा जो टेंसर था वो था मिक्स्ड टेंसर मतलब मिश्रित टेंसर के बारे में। ठीक है, या तो वो दो टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट होंगे या जो दो टेंसर होंगे या तो कोवेरिएंट होंगे या जो टेंसर होंगे वह होंगे मिश्रित टेंसर। ठीक है, तो 3 टाइप में आपको मैं बता दूंगा, 3 टाइप में ये ऑपरेशन बताऊंगा, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जो टेंसर होंगे वह समान कोटि के, समान इक्वल ऑर्डर के और समान टाइप के होंगे। जब उन दोनों का आप एडिशन करोगे, योग करोगे, तो आपको जिस टाइप का आपने टेंसर लिया था और जिस टाइप की आपने जो कोटि का टेंसर लिया था उसी टाइप का एडिशन करने के बाद टेंसर प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, फिर मेरी बात को दोबारा समझिएगा। आप इस ऑपरेशन के लिए दो या दो से अधिक टेंसर लोगे। ठीक है, मान लीजिएगा हमने 2 टेंसर ले लिए, वो दोनों टेंसर होना चाहिए समान इक्वल टाइप के होना चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए और सेम कोटि के होना चाहिए। जब उन दोनों का आप एडिशन कराओगे तो आपको उसी टाइप का और उसी ऑर्डर का जो टेंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, इसके लिए हम 2 टेंसर रखेंगे, इसका समान टाइप का, समान कोटि का या समान कोटि का और समान टाइप का। ठीक है, जब आप टेंसर लोगे जो समान कोटि का और समान टाइप का जो टेंसर लोगे तो उसी कोटि का व उसी टाइप का आपको टेंसर क्या होता है, प्राप्त होता है। उसी कोटि का व उसी टाइप का आपको टेंसर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कॉन्ट्रावेरिएंट की, किसकी, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की बात करें। ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की बात करें, जिसे हमने ले लिया ये AIJ, 2 टेंसर ले रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए आप कौन सा भी ऑपरेशन कराओ, उस ऑपरेशन आपको देखना है तो आपको 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए, टेंसर चाहिए। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये टेंसर में ऑपरेशन हो रहा है, उसको देख रहे हैं। तो मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ले लिया, तो AIJ और BIJ दोनों का क्या करा दिया, एडिशन करा दिया, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन करा रहे हैं। तो उसी टाइप का और उसी कोटि का क्या प्राप्त होना चाहिए, टेंसर प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन ऑपरेशन, और जिसमें हो रहा है वो हो रहा है एडिशन ऑपरेशन ऑफ टेंसर। ठीक है,
तो देखिएगा हमने दो टेंसर लिए हैं, इन दोनों टेंसर में मैंने एडिशन ऑपरेशन कराया है, तो उसी टाइप का और उसी रैंक का आपको टेंसर प्राप्त हो रहा है। ये 2 रैंक का है, ठीक है, 2 रैंक का है, ये भी 2 रैंक का है, ये भी 2 रैंक का है, तो उसी टाइप का उसी रैंक का हमें टेंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि हम कोवेरिएंट टेंसर की बात करें, कोवेरिएंट टेंसर की बात करो आप, कोवेरिएंट टेंसर की बात करें तो मैं ले लूँ ये a म्यू और v ले लिया और b म्यू और v ले लिया, तो आपको यदि दोनों टेंसर में आप एडिशन ऑपरेशन लगाते हो तो उसी टाइप का उसी रैंक का आपको वह टेंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन है वह है एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, एक ले लूँ मिक्स टेंसर की बात करें, किसकी, मिक्स टेंसर की बात करें तो मिक्स टेंसर में मैंने दोनों आएंगे। मिक्स टेंसर में क्या आएंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों मिलाकर जो टेंसर होगा वह क्या होगा, मिक्स टेंसर होगा। तो वही ले लें ए आई जे और म्यू वी प्लस बी आई जे और म्यू वी, ये मिक्स टेंसर है। अब कितने कोटि का है साहब, ये देखो ये 2 कोटि का है, ये भी 1 2 कोटि का है, ये भी 2 कोटि का प्राप्त हो रहा है, 1 2 ये भी 2 कोटि का है, ये भी 2 कोटि का है, तो उसी कोटि का और उसी रैंक का हमें प्राप्त हो रहा है, उसी ऑर्डर का हमें प्राप्त हो रहा है। अभी कितनी रैंक का है, कितनी कोटि का है, 1 2 3 4, यह 4 रैंक का है, यह 4 रैंक ऑर्डर का टेंसर है। यह क्या है, 4 रैंक ऑर्डर का टेंसर है, यह भी 4 रैंक ऑर्डर का टेंसर है। जब ये दोनों टेंसरों के आप एडिशन कराते हो, दोनों टेंसर में आप एडिशन ऑपरेशन लगाते हो, तो उसी टाइप का और उसी रैंक का उसी ऑर्डर का आपको टेंसर प्राप्त होगा। 4 का है तो 4 ही प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, तो आप इसको उतार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा और समझ जाओ। एक और बात समझिएगा, जो एडिशन ऑपरेशन होता है यह कम्यूटेशन रूल का फॉलो करता है। ठीक है, तो हम यहां पर नीचे स्टार लगा लिख लें, जो एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है, यह कम्यूटेशन रूल का पालन करता है। यह जो है, यह जो ऑपरेशन है, यह कम्यूटेशन रूल्स, क्रम विनिमय नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, नंबर 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट, और जो यह ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन है सहचरीय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट प्रॉपर्टी का पालन करेगा, सहचर्य नियम का पालन करता है। जो यह ऑपरेशन है यह सहचर्य नियम का, सहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। ठीक है, यह हमारी इंपॉर्टेंट बात थी। आगे समझिए, अब देखिएगा मैं आपको इसको प्रूव करके बताऊंगा, एक को प्रूव करके बताऊंगा कि किसी यह उसी टाइप का ये 2 टेंसर में यह ऑपरेशन लगाने के बाद आपको उसी ऑर्डर का और उसी टाइप का आपको टेंसर प्राप्त हो रहा है। तो आप इसको प्रूव करो सर। ठीक है, प्रूफ तो होना चाहिए। यदि आप कोई बात कर रहे हो तो उस बात को आपको सिद्ध करना चाहिए। तो हम जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। मैंने बोला यदि आप 2 टेंसर ले रहे हो, 2 टेंसर जो ले रहे हो समान टाइप के होना चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए और सेम ऑर्डर के होना चाहिए। जब इन दोनों के मध्य आप एडिशन ऑपरेशन करते हो, योग संक्रिया लगाते हो, तो आपको जो नया टेंसर प्राप्त होगा वह उसी कोटि का और उसी टाइप का नया टेंसर आपको
मिलना चाहिए। ये हमने बता दिया एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब इस चीज को, इस बात को हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपने ये उतार लिया होगा तो उसको मिटा देता हूं, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बात को बताने का मौका मिले। अब देखिएगा, हम अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई 3 ऑर्डर का मैं प्रूव कर रहा हूं। मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा ए जे और बी आई जे इक्वल टू सी आई जे, ये ले रहा हूं मैं और अपनी बात को प्रूव कर रहा हूं। प्रूव कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी बात को प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो 3 ऑर्डर का ले लो, 3 ऑर्डर का ले लें, ठीक है। ये जो टेंसर है, ये जो ऑपरेशन है वह कौन से ऑर्डर का है? 3 रैंक का है, 3 रैंक का है, 3 कोटि का है, ठीक है। तो हम 3 कोटि के 2 टेंसर ले रहे हैं, ठीक है। हम 3 कोटि के 2 टेंसर ले रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से ले रहे हैं? पहला ले रहे हैं ए, पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। वही कोंटा वेरिएंट है, कोंटा वेरिएंट। यदि कोवेरिएंट होता मतलब नीचे की ओर होता फिर कोवेरिएंट लेते, यदि मिक्स्ड होता तो हम मिक्स टेंसर लेते हैं। लेकिन कोंटा वेरिएंट टेंसर है तो मैंने 2 कोंटा वेरिएंट टेंसर ले लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, पी क्यू आर। आपको मैंने बताया होगा कोंटा वेरिएंट टेंसर कैसे आप कैसे इसको फॉलो करोगे, कैसे इसका मान होगा, देखिएगा आगे बस में वह मान कैसे होगा। तो देखिएगा, ये डेल ऊपर है तो ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे है तो ऊपर है तो ऊपर आएगा। यदि ऊपर है तो ऊपर आ रहा है, यहां पर एक्स जे डेल एक्स आर, ठीक है, और डेल एक्स के। तो यहां पर क्या आएगा? ये नीचे है तो ऊपर आएगा जे के, ठीक है। यदि हम बी की बात करें तो डेल एक्स बार अपॉन डेल पी, ये डेल एक्स आई और डेल एक्स पी सॉरी क्यू और डेल एक्स जे और डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स के, ये आएगा यहाँ पर बी आई जे और के, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये बार टाइम में हो गए तथा, ठीक है। अब इन दोनों का मैं एडिशन करा दूं, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, अपन को प्रूफ करना है, तो एडिशन कर दो दोनों का। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 3। तो इक्वेशन फर्स्ट इसका एडिशन कर दो इक्वेशन 2 में। तो ए बार पी क्यू आर प्लस बी माइनस पी क्यू आर बाहर करो, सेम है तो बाहर निकल जाएगा बेटा, ये बाहर आ गया, आ गया। एडिशन कर रहे हैं तो ए आई जे के प्लस बी आई जे और के, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन 3, ठीक है। हम ले रहे हैं ए को टेंसर, सी बार पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। इसको भी करो, इसको भी खोलो, रूल्स लिखो। इसका मान रख दिया अपन ने, ये मान होता है इस टेंसर का। तो सी आई जे और के, ये 4 इक्वेशन 3 और 4 से क्या कर दीजिएगा? कंपेयर कर दीजिएगा। इक्वेशन ये जो 3 ये 4 है,
इससे कंपेयर कर दीजिएगा। आप कंपेयर करोगे तो ये वाला पद सेम है, तो ये इस वाले पद की इस वाले पार्ट की वैल्यू इसके बराबर होगी और इस वाले पार्ट की वैल्यू इसके बराबर होगी। आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कंपेयर कर दिया, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू इसके बराबर होगी और इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो देखिएगा, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा क्या है, तो हमारे पास हम जो बात को बोलना चाह रहे थे कि यदि आप जो टेंसर ले रहे हो वह आप जो प्राप्त करोगे तो उसी कोटि का और उसी टाइप का क्या होना चाहिए, टेंसर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास हम 3 ऑर्डर का लेके चले थे, 3 रैंक का लेके चले थे, तो 3 रैंक का क्वांटावेलेंट टेंसर लेके चले थे, तो हमने उस दोनों टेंसर है वह दोनों टेंसर कौन से थे, क्वांटावेलेंट टेंसर थे और 3 ऑर्डर के थे। जब दोनों के मध्य हमने एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद हमें उसी टाइप का मतलब क्वांटावेलेंट टेंसर प्राप्त हुआ और उसी रैंक का मतलब 3 ऑर्डर रैंक का या 3 ऑर्डर कोटि का हमें क्या प्राप्त हुआ, टेंसर प्राप्त हुआ। यह है एडिशन ऑपरेशन। आगे समझे, इस प्रकार इसको देख लो, इसको भी ऐसे आएगा, तो ए पी क्यू आर प्लस बी बार पी क्यू आर इजिकल टू सी बार पी क्यू आर। ठीक है, यह है एडिशन ऑपरेशन। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, व्यवकलन संक्रिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। हम बात करते हैं थर्ड, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, व्यवकलन संक्रिया की बात करते हैं। व्यवकलन संक्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एडिशन ऑपरेशन के लिए मैंने बताया था कि आपके पास 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, टेंसर होना चाहिए। जो 2 या अधिक से टेंसर होंगे वह क्या होंगे, समान टाइप का और समान कोटि का होना चाहिए। जब आप उन दोनों के मध्य, उस टेंसर के मध्य जब आप योग करते हो या जब उन टेंसर का योग करते हो, तो योग करने के बाद आपको उसी टाइप का और उसी कोटि का टेंसर प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हम व्यवकलन संक्रिया में बात करेंगे। तो व्यवकलन संक्रिया के लिए आपके पास 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, टेंसर होना चाहिए। 2 या 2 से क्या होना चाहिए, टेंसर होना चाहिए। जो 2 टेंसर होंगे वह क्या होंगे, एक तो समान प्रकार के होंगे, समान टाइप के होंगे, वह समान कोटि के होंगे, समान कोटि के या रैंक के होंगे। ठीक है, जो 2 टेंसर होंगे आपको इस ऑपरेशन के लिए 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, टेंसर होना चाहिए। जो 2 टेंसर होंगे क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, समान प्रकार के होंगे और समान रैंक के होंगे। समान प्रकार के होंगे, समान प्रकार का मतलब है या तो होंगे क्वांटावेलेंट और या होंगे कोवेरिएंट। ठीक है, आगे बात समझे, या तो क्वांटावेलेंट होंगे या कोवेरिएंट होंगे या क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। ठीक है, 3 में से जो आप ले रहे हो, ठीक है, वह उसी प्रकार का होना चाहिए। यदि आपने क्वांटावेलेंट टेंसर लिया है तो उनके मध्य ऑपरेशन लगाने के बाद भी वही क्वांटावेलेंट टेंसर प्राप्त होना चाहिए। जिस ऑर्डर का ले रहे हो तो उसी ऑर्डर का प्राप्त होना चाहिए। यदि आप मिक्स टेंसर ले रहे हो, 2 आप मिक्स टेंसर ले रहे हो, जब उनके मध्य ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको उसी टाइप का, उसी ऑर्डर का टेंसर प्राप्त होना चाहिए। तो वही है, जब 2 या 2 से अधिक टेंसर के मध्य आप व्यवकलन संक्रिया लगाते हो तो उसी टाइप का और उसी रैंक का क्या होता है, टेंसर प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार की जो संक्रिया होगी वह होगी व्यवकलन संक्रिया, सब्ट्रैक्शन संक्रिया। आ गया समझ में? तो इसका एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, पहले हमने एक टेंसर ले लिया, हम कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर की बात कर रहे हैं। कौन से? हम कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर का, तो ले लिया वही AIJ3, ठीक है। एक कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर है और कितने कोटि का है? 3 कोटि का, 3 रैंक का और 3 ऑर्डर का। आ गया समझ में? 3 ऑर्डर का है, 3 रैंक का है और 3 कोटि का है। मैंने दूसरा टेंसर ले लिया, वह भी 3 ऑर्डर का, 3 कोटि का और 3 रैंक का। इन दोनों के मध्य हम संक्रिया लगाएंगे, व्यवकलन लगा दिया, ठीक है। तो संक्रिया लगाने के बाद आपको उसी टाइप का और उसी रैंक का आपको टेंसर प्राप्त होना चाहिए। तो हमें ये टेंसर हो गया, अभी तो टेंसर नहीं बताएंगे कौन टेंसर है, तो हमें उसी टाइप का, किस टाइप का है साहब? कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर टाइप का है ना, तो कॉन्ट्रावेलेंट टेंसर टाइप का प्राप्त होगा और उसी ऑर्डर का प्राप्त होगा। कितने ऑर्डर का है साहब? ये 3 ऑर्डर का है, तो IJK प्राप्त होगा, उसी ऑर्डर का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होगा वह होगा, कौन सा होगा? वह होगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, व्यवकलन संक्रिया, ठीक है। अब ये बात देख लें कोवेलेंट में, देख लें कोवेलेंट टेंसर में देख लें, ठीक है। तो A म्यू V माइनस B म्यू V इजिकल टू C म्यू न्यू, C म्यू न्यू। ये बात देख लें हम मिक्स टेंसर में, देख लें मिक्स टेंसर में, देख लें मैक्स कैसे मिक्स होंगे, कौन से होंगे? कॉन्ट्रावेलेंट होंगे और कोवेलेंट होंगे। तो AIJ म्यू न्यू माइनस BIJ म्यू न्यू और CIJ म्यू न्यू, ठीक है। बात सुन लीजिएगा, जो यह टेंसर है, यह जो ऑपरेशन है, यह कम्यूटेशन रूल्स का फॉलो नहीं करेगा। अरे कम्यूटेशन रूल का फॉलो नहीं करेगा और एसोसिएट, तो एसोसिएटिव है, साहचर्य रूल्स है, साहचर्य नियम है, उसका पालन भी क्या करेगा? नहीं करेगा। यह जो व्यवकलन ऑपरेशन है, यह कम्यूटेशन रिलेशन का फॉलो नहीं करेगा। आगे बात समझ में? जो यह ऑपरेशन है, यह जो कम्यूटेशन रूल्स है उसका फॉलो नहीं करेगा और एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव जो रूल है, साहचर्य जो नियम है, उसका पालन भी क्या करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। यह था व्यवकलन संक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर थर्ड ऑपरेशन की। नंबर थर्ड ऑपरेशन है आउटर मल्टीप्लिकेशन, मतलब बाह्य गुणनफल, ठीक है। हम बात करते हैं नंबर थर्ड ऑपरेशन की। जो नंबर थर्ड ऑपरेशन है, जो नंबर थर्ड ऑपरेशन है वह है आउटर और मल्टीप्लिकेशन। बाह्य गुणनफल की बात कर रहे हैं, आउटर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आप कौन से भी ऑपरेशन की बात करो, वो सभी ऑपरेशन के लिए आपको 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए? टेंसर चाहिए। कौन सा भी ऑपरेशन की बात करो, आपको कौन सा भी ऑपरेशन लगाना हो, तो ऑपरेशन लगाने के लिए क्या चाहिए? 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए? टेंसर चाहिए। मैं इसको आप डायरेक्ट उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिएगा, हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये ले लिया मैंने A P Q M, दूसरा ले लिया B
आर एस और एन, ये थ्री। देखो ये मिक्स्ड टेंसर की बात करें क्योंकि इसमें कॉन्टावेरेंट भी आ रहा है और कोवेरेंट भी आ रहा है। और कितने कोटि का हिसाब, ये 3 कोटि का, 1 2 3, 1 2 3, ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट क्योंकि गुणनफल है ना, मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको पी देखिएगा, मैंने बताया है उसी कोटि का और उसी ऑर्डर का आपके पास प्राप्त होना चाहिए। तो कितने ऑर्डर का प्राप्त होगा भाई बताइएगा, बताइएगा। पी क्यू आर एस और एम एम, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 कितना हो गया साहब, 3 3 कितना हो गया बताइएगा, 6 कोटि का प्राप्त होगा। देखिएगा सी जो प्राप्त होगा वो होगा पी क्यू आर एस और एम ओ एन, ठीक है। जो इस प्रकार का जो टेंसर प्राप्त होगा वो होगा आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। मान लीजिएगा यहां भी आर हो और नीचे भी आर हो, फिर काउंट नहीं होगा। सेम सेम टेंसर है, सेम सेम है, सेम सेम वेरिएंट है, सेम सेम ऊपर भी सेम वेरिएंट है और नीचे भी सेम वेरिएंट है, फिर वो ऑर्डर में काउंट नहीं होता। जैसे ए पी क्यू आर और एम आर हो, फिर पूछू कितने ऑर्डर का टेंसर है साहब ये, आप कितने बहुत से बताएंगे साहब 6 ऑर्डर का, बहुत से बताएंगे इसको साहब 3 ऑर्डर का, तो बताएंगे 4 ऑर्डर का, और बहुत से बताएंगे इसको इसमें कुछ नहीं। बताइएगा ये कितने ऑर्डर का टेंसर है बताइएगा। तो देखिए बच्चों, यदि सेम सेम वेरिएंट मिल जाए तो वह टेंसर में काउंट नहीं होंगे। तो कितने ऑर्डर का है, यह है 3 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का बेटा, यह है 3 ऑर्डर का। तो यह हमने 2 टेंसर लिए थे, आइए अपनी बात करते हैं। हमने 2 टेंसर लेते हैं, मिक्स टेंसर लिया था, ये 3 ऑर्डर का लिया था, ये 1 2 3। तो हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमें आउटर प्राप्त हो रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वह प्राप्त हो रहा है 6 ऑर्डर का। कितने का, 6 ऑर्डर का, और उसी टाइप का तो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। यहां जो यह है, जो यहां ए पी क्यू एम व बी आर एस एन का गुणनफल है, का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझे आपको। यहां क्या है, ए जो पी क्यू एम है और बी आर एस एन का क्या है, गुणनफल है, ठीक है। आगे वाली बात समझिए आपको। ये था आउटर मल्टीप्लिकेशन। बात समझिएगा, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। जो ये टेंसर है, जो ये टेंसर होगा, यह टेंसर होगा, यह कम्यूटेशन रूल्स का क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या करेगा, का पालन करेगा। नंबर 2 बात, और यह जो टेंसर होगा, ये ऑपरेशन होगा, साहचर्य नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। जिस प्रकार जो एडिशन ऑपरेशन था वह दोनों का पालन करा, दोनों को रूल को फॉलो करा था, उसी प्रकार जो आउटर मल्टीप्लिकेशन है वह कम्यूटेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या करेगा, फॉलो करेगा, नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। कम्यूटेशन नियम का पालन करेगा और साहचर्य नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। कम्यूटेशन का मतलब है या तो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ये तो कम्यूटेशन का मतलब है। और साहचर्य का मतलब है भाई, आपने 3 चीज ली, ये ए डॉट बी डॉट सी लिया, यदि आपने ए डॉट बी लिया और डॉट सी लिया, ये कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब है, ठीक है। ये साहचर्य नियम का मतलब है। और कम्यूटेशन रूल का मतलब है ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, ये कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब है। ये सिंपल प्रॉपर्टी में समझा रहा हूं, ठीक है। ये टेंशन पे अभी टेंशन नहीं है, ये टेंशन नहीं है, ये सिंपल प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। आगे बात समझिए आपको, यह है आउटर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब लास्ट ऑपरेशन की बात करें, लास्ट ऑपरेशन है इनर मल्टीप्लिकेशन। इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
बताइएगा। एक तो आउटर बाह्य गुणनफल होगा और संकुचन होगा। आंतर गुणनफल की बात करें फॉर इनर मल्टीप्लिकेशन बात करें, मतलब आंतर गुणनफल की बात करें, तो इस टाइप के ऑपरेशन के अंदर, इस टाइप के ऑपरेशन के अंदर दो ऑपरेशन होंगे साथ साथ। क्या होगा? इस टाइप के जो ऑपरेशन है, इनर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसमें दो टाइप के ऑपरेशन होंगे। जो पहला ऑपरेशन होगा वो होगा आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मतलब बाह्य गुणनफल होगा, और बाह्य गुणनफल के साथ क्या होगा? संकुचन। क्या होगा? संकुचन। बेटा ये भी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो ऑपरेशन लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? इनर मल्टीप्लिकेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बात समझिए। तो हमने फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर पढ़े हैं। हमने 4 प्रकार के फंडामेंटल ऑपरेशन टेंसर पढ़े हैं। नंबर 1 एडिशन ऑपरेशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, नंबर 3 आउटर मल्टीप्लिकेशन और नंबर 4 इनर मल्टीप्लिकेशन। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।